बरौला प्रॉपर्टी विवाद में 2 दिन पहले भतीजे द्वारा पिता पुत्र को गोली मार दी गई थी। पुत्र सोनू की तभी मौत हो गई थी तथा पिता परवेश ने आज दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों तथा मोहल्ले के लोगों ने बरौला बाईपास जाम कर दिया और कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। सीओ कमलेश कुमार ने लोगों को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। मोदी साहब मुझे इंसाफ चाहिए, मोदी साहब मुझे इंसाफ चाहिए, गिरफ्तार चाहिए। मोदी साहब मेरे लड़का को उठाने के लिए, देवर को मारने के लिए डोल रहे आए थे घर में रात को दोबारा। मोदी साहब मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे धमकी दे के गए देवर की, मेरी पूरे घर की, मुझे इंसाफ चाहिए। कानून केवल एक बात होता है, मरता हुआ आदमी अगर जो बोल देगा वो साक्ष्य है, सब पलट जाए, लेकिन वो नहीं पलटेगा। तो वो हमने डीडी मजिस्ट्रेट के सामने करवा दिया है। मुझे उनकी जो गलवा रही है, हाँ, उनके भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आप आगे एक तारीख दो, वो भी हम ले लेंगे, उसमें नाम बढ़ा देंगे। घरवाली के भी नाम। हम आता जी सुनो, 24 घंटे का गनर इनके साथ रहेगा, ठीक है? जब तक ये कह रहे तब तक रहेगा, ठीक है? और बताओ क्या करूँ? आपको मैं वीडियो भी भेज दे रहा हूँ, ड्यूटी कराया आपके पिताजी का, ठीक है? तो सब हम कर रहे हैं माता जी, ऐसा नहीं है। तो काफी किनके पास इसीलिए तुम्हारे हाथ में चलो यार हम। सर, मेरा नाम कृष्ण गोपाल है। मुझे भी मारने की धमकी दी गई थी जब वो उन्हें भाई को और पापा को गोली मार कर जा रहे थे। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था, मैं भी खड़ा हुआ था। मैंने उन्हें जाने के बाद में अपने भाई को और उनको लेकर पहले जीवन ज्योति गया था, फिर उसके बाद में वहाँ पर गया था। उनके साथ में 2-4 और लड़के थे, मगर उनका नाम पता मैं उतना जानता नहीं हूँ, मगर साथ में थे। एक का तो मुझ पर फोटो भी है। और मैंने उन्हें से बोला था, ना तो मुझ पे एफआईआर फाइल की कॉपी थी, उन पर कौन सी धारा लगाई है, क्या करा, इसलिए जाम लगाया था। वरना मुझे ऐसी कोई बात नहीं है जाम लगाने की। जब ये सारी बातें कह रहे थे, मगर मुझे कोई प्रूफ पक्का दे नहीं रहे थे, ना ये पता पड़ रही थी उनके साथ क्या चाहिए। मुझे बस उन तीनों को फांसी चाहिए। बस जैसे मेरे कौन लोग हैं और किन्होंने गोली मारी? उनका नाम है दिनेश, सनोफ हरप्रसाद और रविंदर सनोफ हरप्रसाद और कृष्णा सनोफ रिवंदर। ये तीनों थे। उनके हाथों में पिस्टल लग रही थी, एक पे पिस्टल थी और एक पे तमंचा था। ये सब लोग को पहले मेरे बाप को गोली मारी, फिर उसके बाद में मेरे भाई को गोली मारी, और जाते जाते मेरे भाई के सीने पे गोली मार के गया था कृष्णा। भाई की मौके पर मौत हो गई? भाई की मौके पर मौत हो गई। पापा को जेएन कॉलेज में, मतलब जेएन हॉस्पिटल में मेडिकल में एडमिट करने के बाद में 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने एसओ साहब ने वहाँ से क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट से बुलाकर उनके बयान भी दिलवाए थे, और वो कह रहे थे कि ये हमें क्या कहते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम उन तीनों को फांसी चाहता हूँ मैं, और मैं ये अपनी सुरक्षा भी है। मुझे भी जाते जाते धमकी दे के गए थे। उन्होंने मुझे भीड़ में पहचाना नहीं था। आपको अपनी जान का खतरा है? और उन्होंने मुझसे ये कहा था, जाते जाते कहा था कि और ये क्या मामला है? हिस्सा बांट का मामला है। हिस्सा बांट में मेरे ददिया ससुर ने मेरे ससुर को कुछ नहीं दिया, चचिया ससुर को सब कुछ दे दिया। सारी जमीन बेच दी, मुझे कुछ पैसे भी नहीं दिए। मुझे बिल्कुल ही और का कह दिया, हमारे नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपना हक चाहिए, मुझे अपने ससुर को हक चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे लड़के को दोनों को उठाने आते, देवर के को मेरे को, वो दोनों लुगाई राजेश्वरी मीना दोनों ने गुंडा लगा दिए हैं, दोनों ने गुंडा लगा दिए हैं। फूफा धर्मपाल, उसका लड़का शेखर, इसमें जो लोग भी शामिल हैं, इंदिरा भी, शंकर लाल प्रधान, संदीप कुशवाहा, चंदन वीरंदर, ये लोग भी शामिल हैं इसमें। डीलर, इन डीलरों ने मेरे राजा खाए हैं। शंकर लाल प्रधान ने पिस्टन दिए, शंकर लाल प्रधान ने पिस्टन दिए।
एक दिन पहले है कहा पुलिस वाले को लाए थे चौकी से, एक दिन पहले पुलिस वाले को चौकी से लाए थे। उन्होंने मरवाया है शंकर लाल, संदीप, वीरेंद्र, चंदन सिंह, धर्मपाल और शेखर और मेरी फपुआ सास इंदिरा देवी, इनने मरवाया है मेरे पति को। अच्छा, कितनी जमीन हो रहा है और कितनी चाहिए आपको? मुझे मेरे ससुर का जितना हिस्सा उतना ही चाहिए। ईमानदारी से कहती हूँ, मुझे किसी का हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे खून के बदले खून चाहिए, मुझे फांसी चाहिए, ठीक है, मुझे फांसी चाहिए। और लोगों ने क्यों जाम लगा रहा है? देखिए 18 तारीख की एक घटना थी जिसमें यहाँ पे एक प्लॉट के विवाद में इनके भाइयों ने ही गोलीबारी की थी, जिसमें रमेश कुमार और सोनू, रमेश कुमार की जो है रात में हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। तो इसी को लेकर महिलाएं जो मांग कर रही थी कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इसके लिए ये है कि इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और आज जो इसमें नामजद 3 अभियुक्त थे, रविंद्र, कृष्णा और उनके भाई, उनको जो है माननीय न्यायालय के समक्ष आज जेल भेजा गया है केस करके, और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। ये सुरक्षा की बात होगी तो उनको फिलहाल जो है थाने स्तर से सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, और इसमें अगर आगे ये कोई और अन्य बात बताते हैं सुरक्षा को लेके तो उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, जो इनके बाबा थे उनकी भी मौत हो गई? हाँ, वो बता तो रहे हैं, पहले सोनू की मृत्यु हुई थी और ये बाबा थे वो रात्रि में जो है इलाज के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। तो उनका पीएम चल रहा है, उसके बाद उसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।